Hello dear students, welcome to class 4 subject EVS. Let us continue our lesson number 22. कौन सा था वो? My world in है ना, My world in the home. ठीक है, तो अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में कहाँ तक, दो स्टोरीज देखी थी हमने. अभी हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है, व्हाट शुड आई डू. अभी हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच. अक्षय है, अक्षय नाम का लड़का है, उसकी ग्रैंड मदर है. वो क्या करता है, उससे उनसे बहुत प्यार करता है. शी लव्स हिम क्लियर डियरली टू. वो क्या बहुत बहुत ज़्यादा उनको लव करता है. ठीक है, शी टॉक्स टू हिम अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. वो क्या करता है, वो क्या करती है, हमेशा उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करती है. अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड. जो अनिल है वो क्या है, अक्षय का फ्रेंड है. राइट, हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू. उसके ग्रैंड मदर को क्या है, अक्षय तो उसका पोता है, लेकिन जो उसका फ्रेंड है वो भी क्या है, बहुत पसंद आया है ना, अनिल है उसका नाम. बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस. फिर भी इतना वो प्यार करती है, अक्षय से करती है, लेकिन अनिल से भी करती है, लेकिन वो अनिल को हर बार में क्या बात बताती है कि तू कुछ भी कर, लेकिन उसके घर का खाना तुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है, और कोई भी पानी भी उसके घर का नहीं पीना है. ठीक है, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास पानी भी तो उसके घर से नहीं पिएगा, ऐसे वो ग्रैंड मदर उसको बोलती है. दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली शी सेज. वो क्या बोलती है कि वो हमारे फैमिली से बहुत अलग है, तो बिल्कुल भी उनके घर खाना भी नहीं खाएगा और पानी भी नहीं पिएगा. वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस. वो एक बार क्या होता है कि उनके घर के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे क्या होता है, वॉलीबॉल मैच होता है ना. कहाँ पे, अनिल के घर के पास में एक ग्राउंड है, वहाँ पे वॉलीबॉल मैच होता है. इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच. फिर वो पूरे समर का दिन था, है ना, पूरा हॉट डे था. तो फिर क्या होता है, हम अगर इतनी देर तक खेले तो हमें क्या लगती है, थक भी जाते हैं और प्यास भी लगती है ना, मैच होने के बाद. फिर हम क्या करते हैं, जो उसके ग्राउंड के पास जो घर है उसके घर पे जाके क्या करते हैं, पानी पीते हैं. तो ग्राउंड के पास किसका घर था, अनिल का. तो अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी हो. अनिल ने क्या किया, फिर सब दोस्तों को घर पे बुलाया, चलो मैं आपको क्या करता हूँ, पानी देता हूँ पीने के लिए, है ना. वैसे बोलते, हम भी बोलते हैं हमारे दोस्तों को. अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट. फिर अनिल के मदर ने क्या किया, सब बच्चों को पानी दिया और सबने क्या किया, वो पानी पिया भी. When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. फिर क्या अनिल ने क्या किया, अक्षय को भी ग्लास भर के पानी दिया. फिर ग्लास तो उसने जैसे हाथ में लिया तो उसको क्या याद आया, जो ग्रैंड मदर ने जो वार्निंग दी थी वो उसको याद आई. क्या ग्रैंड मदर ने क्या वार्निंग दी थी उनको, कि खबरदार अगर तूने उसके घर का पानी भी पिया या फिर खाना भी खाया तो उसको याद आ गया. फिर अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू. फिर क्या हुआ, अक्षय तो सोच में पड़ गया, है ना, अभी क्या करूँ, इसने तो मुझे ग्लास भर के पानी लाया, अभी पीऊँ क्या नहीं पीऊँ. ऐसे होता है ना कभी कभी, क्योंकि वो हमारा दोस्त है और दोस्त को हम कभी दुखी कर सकते हैं क्या, नहीं. तो इसके वजह से वो क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, उसको सोच में ही वो पड़ गया. अभी आगे की स्टोरी क्या है हमें गेस करनी है और इसके बारे में बात करनी है. तो लेट अस टॉक अबाउट इट. क्या है, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू. अभी आपको क्या लगता है कि अक्षय ने क्या करना चाहिए. हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि उसको उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पे है क्या, नहीं है, वो तो घर पे बोला था ना, तो ठीक है, अनिल का मन नहीं दुखना चाहिए, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, ही विल ड्रैंक वाटर, है ना. अक्षय ने पानी उसके घर से पीना चाहिए, ऐसे हमें लगता है. द नेक्स्ट इज, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज. अक्षय क्यों कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि इफ ही फॉलोज हिज ग्रैंड मदर्स एडवाइस ही कैन नॉट सेटिस्फाई ही थर्स्ट. अगर उसके घर पे जाके, अभी वो थके हुए हैं सबके सब, अगर वो उसके घर पे जाके भी अगर वो पानी नहीं पीता तो क्या हो जाता, वो तो ऑलरेडी थका हुआ है और उसको प्यास भी लगी है. अगर ग्रैंड मदर के एडवाइस को अगर फॉलो किया होता तो वो उसको क्या हो जाता, उसको पानी पीने को नहीं मिलता और उसकी थर्स्ट पूरी होती क्या, कंप्लीट नहीं होती, वो सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए उसको पानी तो पीना ही था. ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इफ़ ही फॉलोज हिज ग्रैंड मदर्स एडवाइस, यानी कि अगर उसने उसकी ग्रैंड मदर की एडवाइस को अगर फॉलो किया होता तो वो उसकी थर्स्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, वो सेटिस्फाई नहीं होता. ओके, वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वॉन्ट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन द अनिल हाउस. आप भी सोच में पड़ गए होगे, तो क्या होता है अगर दोस्तों के यहाँ पे पानी पिया तो, है ना, हमें तो यही लगता है, क्या होता है, हम तो पीते हैं पानी. तो ऐसे क्यों बोला होगा वो क्यों ऐसे क्यों ऐसे बोला होगा, क्योंकि
बिकॉज देयर फैमिलीज वेयर डिफरेंट, क्योंकि ग्रैंड मदर ने क्या बोला था कि हमारे फैमिली और उसकी फैमिली कैसी है, अलग अलग है, इसलिए तुझे क्या करना है, उसके घर का पानी भी नहीं पीना और खाना भी नहीं खाना है ना। आज के ज़माने भी ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, कास्ट रिलीजन ये सब देखते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है क्या, नहीं है। अभी हम कैसे हो गए, हम अभी ब्रॉड माइंडेड लोग हैं ना। आज अभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब हम क्लास में रहते हैं तो हर एक अलग अलग रिलीजन्स के लोगों के साथ हम बैठते हैं, खाते हैं, तो कुछ अलग होता है क्या, जो पानी हम पीते हैं वो भी वही पीते हैं, जो खाना वो खाते हैं वो भी हम ही खाते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग थे, जो पुराने ख्यालात के लोग थे, उनकी कैसी सोच ऐसी थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसी सोच है क्या, नहीं। गवर्नमेंट ने भी बहुत ऐसे रूल निकाले हैं कि आपको ऐसे पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, राइट। और ये सही भी है, क्योंकि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, राइट। अगर हम साथ मिलते हैं तो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। अगर हम अलग अलग ऐसे डिवाइड रहेंगे तो हर किसी के पास भी पावर रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा सबको साथ लेके ही चलना है, साथ मिलकर ही रहना है। ओके, तो चलते अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर, क्या आपको कोई पता है क्या कि जैसे अक्षय की ग्रैंड मदर की जैसी सोच है वैसे ही उनकी भी सोच है। तो यस ऑफ कोर्स होते ही है ना। ऐसे लोग तो हमें दिख ही जाते हैं। अगर 5 लोग घर पे हैं तो 3 लोगों की तो थिंकिंग इस तरह की होती ही है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसके घर पे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, है ना। क्योंकि उनके ख्यालात कैसे रहते हैं, पुराने रहते हैं। वो हमारी जनरेशन के नहीं, वो पहले की जनरेशन के लोग ऐसे ही रहते हैं। मैनी ओल्ड पीपल थिंक लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्षय के ग्रैंड मदर की जैसी सोच है वैसे उनकी सोच रहती ही है, ठीक है। द नेक्स्ट इज, डू यू एग्री विद अक्षय's ग्रैंड मदर, क्या आपको लगता है अक्षय के ग्रैंड मदर ने सही बोला है। नो, मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा उनको नहीं बोला है। वॉट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, फिर अक्षय को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ही शुड ड्रिंक वाटर, उसको क्या करना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, ताकि उसके दोस्त को भी यानी कि अनिल को भी बुरा नहीं लगेगा और उसकी भी प्यास बुझ जाएगी, है ना। और जान बचना अच्छी बात है कि वो कास्ट रिलीजन देखना, है ना। अगर कोई मर जाता है ना, और अगर वो किसी और कास्ट का है या फिर और रिलीजन का है, अगर हमने ऐसी सोच रखी कि नहीं अगर हम उसको पानी देंगे हमारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई मर भी सकता है। लेकिन हमें क्या इम्पोर्टेंट है, किसी की लाइफ इम्पोर्टेंट है उसके कास्ट रिलीजन से ज़्यादा, इसलिए हमें ऐसे भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हु विल डिसाइड, अभी कौन डिसाइड करेगा। अभी ये स्टोरी है वापस से। धोंडू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली, धोंडू नाम का एक लड़का है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, एक बड़ी लार्ज फैमिली से, यानी कि पूरी जॉइंट फैमिली होगी उसकी। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, उसके जो बड़े अंकल है, सबसे बड़े हैं ना, हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, बड़े पापा रहते हैं, उसके बाद में दूसरे हमारे पापा रहते हैं, राइट। अंकल को हम बड़े पापा ही बोलते हैं, बहुत लोगों के यहाँ पे ऐसे होता है। तो वो जो बड़े पापा है वो क्या करते हैं, पूरी फैमिली की देखरेख करते हैं। उनको क्या जो चीज़ लगती है, जैसे कि देयर फील्ड्स यानी कि खेती बाड़ी है, मनी अगर किसी को लगता है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है वहाँ पे, उसके बड़े पापा। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, वो क्या करते हैं, जो छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी, फैमिली में जो जो चीज़ें लगती है उसका ख्याल कौन रखता है, फिर बड़े पापा ही रखते हैं। धोंडू हैज़ ऑलवेज वर्क इन द फील्ड्स, धोंडू क्या करता है, हमेशा फील्ड में वह काम करता है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन अभी उसको क्या लगता है कि मैं क्यों खेती में काम करूँ, मुझे कुछ तो भी अलग करना है। हमें भी लगता है ना, अगर किसी के पापा ये है डॉक्टर है तो फिर पापा को क्या लगता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन कोई किसी को क्या लगता है, नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ तो भी अलग डिफरेंट करना है जो हमारे फैमिली में किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन ये सोच भी गलत है क्या, नहीं है। हर एक को चॉइसेस है, हर एक को अपनी पसंद जो है वैसे ही काम करने चाहिए। ओके, he would like to borrow some money from a bank and buy a चक्की मशीन to grain। उसको क्या लगता है कि मैंने क्या करना चाहिए, बैंक से थोड़ा मनी बोरो करना चाहिए, यानी कि है ना लोन लेते हैं ना, उस तरह से लोन लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, मुझे एक चक्की खरीदनी है। किस लिए चक्की किस लिए रहती है, फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, राइट। ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए रहती है। तो उसको क्या लगता है कि मैं मेरा एक नया बिजनेस चालू करूँगा, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू करूँगा, जिसमें क्या होगा, मैं एक मशीन खरीदूँगा चक्की, और उसमें मैं सारे ग्रेन क्या करूँगा, ग्राइंड करूँगा। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, क्योंकि उनके विलेज में ऐसी मशीन भी
किसी के पास भी नहीं थी, है ना, तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो धोंडू इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। फिर धोंडू को क्या लगता है ना, ऐसे हमेशा होता है कि हमारे पास अगर ऐसी कोई चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है तो डिमांड कहाँ पे रहेगी, हमारे पास ही रहेगी ना, लोग कहाँ पे आएंगे, हमारे पास ही आएंगे। तो इस तरह से उसने दिमाग लगाया कि पूरे विलेज में किसी के पास भी ऐसी चक्की क्या है, नहीं है, तो अगर मैंने ये खरीद ली तो क्या होगा, सब लोग क्या आएंगे, मेरे पास ही आएंगे ग्राइंड करने को, और मैं क्या करूँगा, फिर जब बहुत ज़्यादा मनी अर्न करूँगा और मेरे फैमिली को भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें से थोड़ी मनी की हेल्प कर सकता हूँ। तो फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। फिर उसने क्या किया, ये पूरा उसका जो प्लान है वो उसके पापा को उसने बताया, तो फिर उसके पापा को भी बहुत अच्छा लगा, है ना। अगर कोई हम सही काम कर रहे हैं तो हमें कोई गलत बोल ही नहीं सकता, है ना, बिकॉज हम कुछ गलत बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, वो फ़ायदे की ही बात बोल रहा है। तो उसके पापा भी क्या हो गए, एग्री हो गए, और उसको ये नया जो वर्क है वो करने के लिए क्या कर गए, मदद करने लगे। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन उसके जो बड़े पापा थे वो एग्री हुए क्या, नहीं, उनको लगा नहीं, इसने ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि इसके पापा ने तो हाँ बोला, फिर बड़े पापा ने तो ना बोला, फिर अब वो क्या करेगा, है ना, सोच में पड़ते ना, हम भी कभी कभी ऐसे होते, कभी कभी एक हाथ चीज़ के लिए मम्मी हाँ बोल देती है तो पापा ना बोल देते हैं, कभी कभी पापा हाँ बोलते हो देते हैं तो मम्मी ना बोल देती, तो हम क्या हो जाते, कन्फ्यूज़ हो जाते कि अभी किसका सुने, तो सुने किसका। ठीक है, तो अभी हमें इसके बारे में बोलना है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। इफ़ यू वेयर इन धोंडू's प्लेस व्हाट वुड यू डू। अगर धोंडू के जगह पे अगर आप होते तो क्या कर लेते, है ना, बाय द मशीन खरीद लेते, है ना। फिर भी अगर पापा ने नहीं बोला तो क्या हो, बड़े अंकल ने नहीं बोला तो क्या, पापा ने तो हाँ बोला है ना, तो हम ले लेते। ठीक है, हैज़ इट एवर हैपन विथ यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डू नॉट अलाउ यू। आपके साथ कभी ऐसे हुआ है क्या कि आपको पसंद है कुछ चीज़ें लेकिन फैमिली को नहीं, तो यस, ऐसे हुआ है। हु टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। कि आपके फैमिली के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेते हैं और आपको क्या लगता है उसके बारे में। तो कौन लेते हैं घर के डिसीजंस, पेरेंट्स ही लेते हैं। और क्या लगता है, तो समटाइम्स दे आर राइट, कभी कभी वो सही भी होती है, बिकॉज जो एक्सपीरियंस हमें नहीं होता है वो उनको होता है ना, तो इसलिए वो सही भी होते हैं। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली। अगर एक ही पर्सन सब लोगों के डिसीजंस अगर लेता है घर पे तो आपको अच्छा लगता है क्या, नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं। आई फेल्ट बैड बिकॉज एवरी वन हैज़ इट्स ओन चॉइसेस, राइट, कि हमें बुरा लगेगा क्योंकि हर एक की चॉइस सेम रहती है क्या, नहीं, क्योंकि वो डिसीजंस लेने वाले हैं खुद की चॉइस से, और हर एक की चॉइस कैसी रहती है, अलग अलग रहती है। ठीक है, जो नेक्स्ट, आई डोंट लाइक इट, अभी मुझे ये पसंद नहीं है, क्या, अभी देखना एक स्टोरी होगी। मीना एंड रितु वेर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। ठीक है, मीना एंड रितु क्या करते थे, घर पे गए, क्या खेलने के बाद, हॉपस्कॉच खेलने के बाद, कम ऑन टू माई हाउस। वो क्या, प्लीड मीना क्या बोलती है, चल तू मेरे घर पे चल, पुलिंग रितु बाय द हैंड, वो हाथ खींच के उसको लेके जा रही कि चल मेरे घर पे चल करके। इज़ योर अंकल एट होम, फिर वो क्या पूछती है कि तुम्हारे अंकल घर पे है क्या। इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर, रितु क्या बोलती है, अगर तेरे अंकल घर पे है तो मैं तो नहीं आने वाली। ठीक है, अभी रीज़न देखते हैं क्या है। बट वाई डू यू से दैट, फिर वो क्या पूछते, तूने ऐसा क्यों बोला, अंकल लाइक्स यू, अंकल को तो तू अच्छी लगती है। He was saying bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate। फिर वो तो मुझे बोले थे कि तूने के तेरे फ्रेंड को, रितु को मेरे अपने घर पे लेके आ, मैं क्या करूँगा, तुझे और उसको बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा। ठीक है, तो रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल। वो फिर रितु क्या करती है, हाथ छुड़ा लेती है मीना से, क्या बोलती है, नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं आने वाली तेरे घर पे, मुझे डर लगता है तेरे अंकल से। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर वो मेरे हाथ को भी अगर टच करते हैं तो। ठीक है, सेइंग दिस रितु वेंट टू होम, ऐसे रितु बोलती है और क्या करती है, अपने घर पे चली जाती है। ठीक है, अभी ऐसे क्यों हुआ होगा, गर्ल्स को पता है। ठीक है, गर्ल्स को हर एक बात समझ में आती है जो बॉयज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो अभी क्या सोच रहे होंगे, अभी टॉक अबाउट इट। हैव यू एवर डिसलाइक एनीबडीज टच, कि भी आपने अगर किसी ने आपको अगर टच किया है तो आपको अच्छा नहीं लगा, ऐसे हुआ है क्या। तो हुज टच डिड यू डिसलाइक, तो किसका टच आपको अच्छा नहीं लगता, तो किसका, यस ऐसे तो हुआ है।
होता है ऐसे हमेशा, अच्छा नहीं लगता। इफ़ टच बाय अननोन पर्सन, अगर कोई अननोन पर्सन है जिसको हम पहचानते नहीं, कभी बात नहीं किया, अगर ऐसे किसी इंसान ने अगर हमें टच किया तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, स्पेशली गर्ल्स को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इफ़ यू वेयर इन ऋतुज प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप ऋतु की जगह पे होते तो क्या करते? तो आई वुड वॉन्ट अंकल नॉट टू टच मी, है ना, हम क्या कर देते उसको बता देते कि मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करना, फिर वो अंकल हो या फिर कोई भी हो, राइट। तो हमें ऐसे करना ही चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज़ राइट टू टेक हिट्स ओन डिसीजन, है ना, सबको हक होता है कि अपने डिसीजन अपनी चॉइसेस खुद लेना, ठीक है, किसी को नहीं अच्छा लगता। वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन, और भी आप क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसी बातें हुए, तो आप आपके पेरेंट्स को बता सकते हैं ना कि कोई ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको ये आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो, ये आपको डिस्कस करना है, आपस में डिस्कस करो। एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम, है ना, हर एक का टच सेम होता है क्या? जैसे हमें पेरेंट्स का, फादर का, मदर का टच कैसे लगता है? लवेबल रहता है ना, वैसे हर एक का रहता है क्या? नहीं। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड, रितु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मीना के जो अंकल है उसका हाथ पकड़ते तो उसको अच्छा नहीं लगता। बट शी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड, बट उसको मीना का हैंड पकड़ना अच्छा लगता है। वाई डू यू थिंक देयर वॉज दिस डिफरेंस, फिर आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होगा? बिकॉज मीना क्या है, उसकी फ्रेंड है ना, उसकी फ्रेंड है और वो हमेशा उसके साथ में रहती है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम? देयर आर डिफरेंट पीपल, हर एक पीपल अलग अलग रहता है ना, तो दे हैव डिफरेंट टेस्ट एंड आइडिया, हर एक को कैसी रहती है? डिफरेंट टेस्ट रहती है, डिफरेंट आइडिया रहती है, अलग अलग चॉइसेस रहते हैं। वी लाइक दोज हु हैव सिमिलर चॉइसेस लाइक अस, और हमें कौन लोग पसंद आते हैं? जिनकी हमारी और उनकी थिंकिंग अगर मैच होती है ना, अगर हमारे चॉइसेस और उसके चॉइसेस अगर सेम रहते हैं तो हमें क्या लगता है? फिर उनके साथ रहना, बातें करना अच्छा लगता है। अदरवाइज हम किसी से बात करते हैं क्या? अगर कोई हमें स्ट्रेंजर मिलता है तो हम उससे घुल मिल के बातें करते हैं क्या? नहीं, उसको काम के कैसे जितना काम है उतनी ही बातें करते हैं। तो क्या होता है, स्ट्रेंजर से हम बातें नहीं कर सकते बिकॉज हमें उनकी सोच नहीं पता होती है, उनसे बातें करना, उनकी क्या सिमिलैरिटी है हमारे साथ वो भी हमें पता नहीं होता है। इस तरह से क्या होता है, जैसे कि थिंकिंग में अगर डिफरेंस आता है तो चॉइसेस में भी डिफरेंस आता है, और हम अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो हम एक साथ नहीं रह सकते, उनसे बातें भी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है कि चॉइसेस, राइट, कि हर एक को कैसे रहती है? अपनी अपनी चॉइसेस रहती है और उनको अपने चॉइसेस के हिसाब से जीने का पूरा हक होता है, राइट। अगर वो फैमिली मेम्बर्स भी है तो हमें क्या करना चाहिए? उनको उनसे बातें करना चाहिए और हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर करना चाहिए, राइट। अगर हमारी चॉइस है, अगर हमें कुछ एजुकेशनल डिफरेंस चाहिए, अगर हमें कुछ नया नया कोर्स लगाना है तो हमें क्या करना है? हमारे पेरेंट्स से डिस्कस करना है। अगर लड़कियों को ऐसे लगता है कि कोई किसी का टच हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कोई गंदी नज़र से देख रहा है, या फिर ऐसे अगर कुछ डाउटफुल अगर फील होता है तो उनको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी चाहिए। ओके, तो दिस लेसन इज एंडेड हियर। आपको ये जो सारे क्वेश्चन है नोटबुक में लिखने हैं और मैं आपको स्किलशीट भी ग्रुप पे भेज दूंगी। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन। थैंक यू।